आज देश भर के करीब 10 लाख बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। सरकार और बैंक प्रतिनिधियों के बीच बातचीत नाकाम रहने के बाद यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने इस हड़ताल की घोषणा की है। आपको बता दें कि इसमें बैंक कर्मियों के 9 संगठन हिस्सा ले रहे हैं। हड़ताल में पब्लिक सेक्टर के बैंक, प्राइवेट और विदेशी बैंकों की करीब 80,000 शाखाओं में काम करने वाले 10 लाख बैंक कर्मी शामिल हैं। बैंक यूनियन का कहना है कि बैंकिंग क्षेत्र में सरकार की ओर से किए जा रहे सुधारों के विरोध में यह हड़ताल हो रही है। इनका मानना है कि इससे निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। सबसे पहले मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं। बैंक कर्मियों की हड़ताल कई मुद्दों को लेकर हो रही है। आपको बताना चाहेंगे, इनमें बैंकिंग सुधार के उपाय के लिए किए जा रहे निजीकरण, आईडीबीआई बैंक का निजीकरण, सरकार की पूंजी को 49% से कम करने, सार्वजनिक क्षेत्र खासकर एसबीआई के बैंकों का एकीकरण अहम है। साथ ही निजी क्षेत्र के बैंकों का विस्तार, कॉर्पोरेट समूहों की बैंकिंग लाइसेंस देना, बैंकों से बड़े कर्ज उठाने वाले कॉर्पोरेट से पैसे की वसूली के लिए अपर्याप्त कदम उठाने और बकायेदारों को रियायतें देने के खिलाफ ये हड़ताल की जा रही है। मांग लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, मांग लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, कौन लड़ेगा, हम जीतेंगे। यूपीयू जिंदाबाद, जिंदाबाद। समय संवाददाता ऋषिकेश ने बैंकों की हड़ताल का जायजा लिया। हड़ताल का ऐलान किया गया है। इसमें माना जा रहा है करीब 40 बैंकों, 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पे जो यूनियन है उसके लोग जुटे हैं। अगर आप देख सकते हैं, भारी बरसात के बावजूद लोग यहाँ जुटे हुए हैं। जो मांगे, अगर मुख्य मांगों की हम बात करें तो उनका कहना है कि जो सार्वजनिक बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है ये सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके साथ ही खासकर के आईडीबीआई बैंक में जिस तरीके से निजी कंपनियों को, जो निजी लोग हैं, उनका प्रवेश किया जा रहा है। साथ ही अगर एसबीआई की हम बात करें, उसके पास सहायक बैंक है, उनको सब मर्ज किया जा रहा है, उसका विरोध किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि बड़ा इम्पैक्ट है इस स्ट्राइक का। इसमें ऑफिसर लेवल के भी लोग शामिल हैं। 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी और जो अफसर हैं वो इसमें शामिल किया गया। और इस वक्त हमारे साथ यूनियन के ही हरविंदर सिंह मौजूद हैं। उनसे हम बात करना चाहेंगे कि सर, जिस तरीके से आपने गिनाया कि सार्वजनिक बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, आईडीबीआई एक मुद्दा है, इन सब मुद्दों के साथ आप लोग बात करने गए तो क्या सरकार की तरफ से कुछ भी ऐसा कंक्रीट नहीं निकला जिससे कि एक सोल्यूशन निकले, कि एक बीच का रास्ता निकले कि इस तरीके के स्ट्राइक पे ना जाए? सरकार हमसे बात करने में भी घबराती है। हमारी यही मांग रही है कि भारत सरकार जो भी नीतियां रख रही है हमसे चर्चा करे। हम इस देश के हित के लिए काम करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, सरकार की नीतियों को लागू करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन हम बहुत बड़े स्टेक होल्डर होने के बाद भी जो सभी स्टेक होल्डर्स की इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम है, भारत सरकार हमसे बातचीत करने की इच्छुक ही नहीं है। अगर डिप्टी सीएलसी ने बातचीत के लिए हमें बुलाया तो भारत सरकार के बहुत छोटे नुमाइंदों को भेज दिया गया, सरकारी अफसरों को भेज दिया गया जो नीति निर्धारण में जिनका कोई स्थान नहीं है। लेकिन उन्होंने ये आकर कहा कि भारत सरकार ने अभी भी कोई स्टेप नहीं लिया, जबकि आप सब मीडिया वाले भी जानते हैं कि भारत सरकार आईडीबीआई के बारे में कई नीतियां घोषित कर चुकी है। माननीय वित्त मंत्री ने और भारत सरकार के वित्त सचिव ने भी 14 अगस्त को इंद्रधनुष की पॉलिसी डिक्लेयर करते समय हमें यह बता दिया कि अमलगमेशन होगा, बैंकों का मर्जर होगा, और कई बैंकों का मर्जर डिक्लेयर भी किया जा चुका है। उसके चलते भारत सरकार के नुमाइंदे आकर वहां झूठ बोलते हैं, जिसके चलते हमें इस हड़ताल पर जाना लगा। देश के अलग अलग हिस्सों से किस तरीके का रिपोर्ट आ रही है? क्या सभी शामिल है? बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला है? मैं आपको सिर्फ यही का बताना चाहता हूं। देखिए, 10,000 साथी हमारे सभी टेंटों को घेर कर यहाँ इतनी बड़ी बारिश के अंदर खड़े हैं। देश भर से न्यूज आ रही है, सभी क्षेत्रों के अंदर सभी ब्रांचेस बंद हैं, एक भी कर्मचारी अंदर नहीं जा गया। और कितने भी रूमर कई लोगों ने फैलाए कि स्ट्राइक को फेल करने के लिए, पिछले आपको मालूम भी है, पिछली स्ट्राइक भारत सरकार या उनके नुमाइंदों ने जाकर इंजंक्शन भी ले लिया। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। देश भर के बैंकों के अंदर पूरी हड़ताल है और हर देश के अंदर, हर कस्बे के अंदर आंदोलन हो रहा है।
यानी कि जिस तरीके से एक माना जा रहा था कि पहले हमने देखा था कि कुछ कामकाज हो जाते थे, लेकिन अभी ये रिपोर्ट आ रही है, यूनियन के लोगों का कहना है देश भर में इसका खासा असर देखने को मिला है और जो रोजमर्रा के काम है, मसलन की चेक बनाना, ड्राफ्ट बनाना, पैसे का ट्रांजेक्शन बैंकों के जरिए जो होता था वो बिल्कुल ठप है। इस समय दिल्ली से कृष्ण लाल के साथ ऋषिकेश कुमार।